आओ तिली तालियां बजाओ, राधे गोविंद गाओ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। इस कार्तिक के शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में आप सभी को वंदन करते हुए, आज पंचमी है, आज कार्तिक की पंचमी है और महादेव सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और बाबा की दया आप लोगों पर बनी रहे। मैं आप सबको वंदन करते हुए, अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आप सबको वंदन करता हूं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं अपना गौर आसन ग्रहण करें और प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए अवैध समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें। हे महादेव, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। हे स्कंद देव, स्कंद कुमार, आप भी इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद महापुराण की अद्भुत कथा का श्रवण कर हम सबों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। मैं तो आपके नाम का स्मरण करते हुए बस आपके शरण में हूं। हे कार्तिक कुमार, कार्तिक देव, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता, मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर स्कंद महापुराण की अद्भुत कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें। हे बाबा, मुझ में कोई क्षमता नहीं है, आप ही मुझसे कथा कर लें, सुन लें और सुना लें। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज चतुर्थ समुदाय के महामंडलेश्वर आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को वंदन करते हुए तथा उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी जितना धन्यवाद दूं वो कम है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से मैं इस 18 पुराण की ओर बढ़ा। आज मैं यह भी आप लोगों से विनती करता हूं कि आकाश राजगढ़ यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें, विश्व का कल्याण करें, क्योंकि मेरे बाबा ही हैं, मेरे जगन्नाथ ही हैं, मेरे विश्वनाथ ही हैं जो हर रूप में आप सभी का रक्षा करते हैं। और अगर सृष्टि के कोई रचयिता हैं तो मेरे विश्वनाथ हैं, मेरे त्रिपुरारी हैं, मेरे जगन्नाथ हैं। इन रचयिता कर्ता को नमन करते हुए कार्तिक मास के अद्भुत मास में मैं स्कंद महापुराण यानी कार्तिक पुराण का आज्ञा का पाठ करूंगा। और इस कार्तिक पुराण में जो भी बातें लिखी है वो सत्य, एकदम सत्य है, सत्य ही सत्य है। जिस प्रकार पुराणों में बातें लिखी रहती है वह कहीं पर भी झूठ नहीं होती। पुराण से ही हमें सभी उपग्रंथों का ज्ञान होता है, क्योंकि पुराणों से ही निकली हुई बातें हम जानते हैं, नहीं तो सत्यता क्या है हम जान नहीं सकते। हे महादेव, आप ही इस कथा का श्रवण कर आप ही इसे सुन ले, सुना ले और समझा दें और बता दें। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हम लोगों ने काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि के भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण
जब वैशाख मास के धर्म अतिशय सुलभ पुण्य राशि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक चारों पुरुषार्थों को तत्काल सिद्धि करने वाले सनातन और वेदोक्त हैं, तब संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। श्रुतदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले ही मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस और कुछ तामस हैं। वे लोग इस संसार के भोगों तथा पुत्र पौत्रादि संपदाओं की ही अभिलाषा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कभी बड़ी कठिनाई कोई एक मनुष्य ऐसा मिलता है जो स्वर्गलोक के लिए प्रयत्न करता है और इसलिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान बड़े प्रयत्न से करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्रायः कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्रायः काम कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है कि संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्मों की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, निष्काम भाव से किए जाते हैं और इलोक तथा परलोक में सुख प्रदान करते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मूल मनुष्य इन धर्मों का जानते ही नहीं है। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश को भूषण तथा महाराज नृप के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। बैसाख की चिलचिलाते हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महात्मा वशिष्ठ के लिए शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पोसला बनाते थे और कहीं छाया मंडप किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे। कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को वे पंखा डुलाकर हवा करते थे, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट करते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार का साफ किए हुए आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालू का बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों को शाखा में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, ये वैशाख मास में कर्तव्य रूप में से बताए गए धर्म है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से इन धर्मों का पालन करते हैं। राजा ने पुनः पूछा, इनके अनुष्ठान से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? किस देवता की प्रसन्नता होती है? उन्होंने उत्तर दिया, इस समय आप यह बताने के लिए अवकाश नहीं है। आप गुरु जी से यथोचित प्रश्न कीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों का यथार्थ रूप से जानते हैं। शिष्यों से ऐसा पत्र पाकर राजा शीघ्र महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, गए। राजा को आते देख महर्षि वशिष्ठ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ से प्रसन्नता पूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्यमय शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु इसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने दूसरी कोई बात न बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं इस समय आपके समीप आया हूं। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है, अतः आप मुझसे उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु की कथा के श्रवण और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो कुछ तुम्हारी बुद्धि के अत्यधिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारी किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके मन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं
और उस मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं, भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी मुक्त पूजा करने पर अशेष क्लेश का नाश करते और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले। अतः भोपाल, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों को भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों का सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादि देव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता नहीं जानते देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राजभर में डंके की चोट पर यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक के आयु वाले मनुष्य हैं, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातः काल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वीप दंडनीय वध तथा राज्य से निकाल देने योग्य समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र अथवा सहद्र जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा वह चोर की भांति दंडित का पात्र समझा जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार पोषाला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक ग्राम में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। इस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से स्वतंत्र सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ और आगे चलकर खूब बड़े हुए वृक्ष के रूप में परिणित हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहां के मनुष्यों के विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म के स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहां एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा को ही बंद हो गई। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाने लगे। देवताओं के जो लोक हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों ही शून्य हो जाने पर एक नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके इस नरक की अब पहले जैसा कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। पहले की भांति पाप कर्मों का लेखा भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव में बैठे हुए हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण तो बताइए। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोगों के पितामह हैं।
और समस्त लोकपाल दिक्पाल तथा देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का भोग करता है, वह 300 कल्पों तक त्रियग्र योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाव होता है। देव में आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूं। मैं अब तक मुनियों को धर्म शास्त्रों के कथानुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कथनानुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त किया जा करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूं। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाखमासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों को साथ बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और पितामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य जैसे गति नहीं पाता है, जैसी वैशाख मास में मिल जा रही है। संपूर्ण तीर्थों में दान आदि की तपस्याओं में से व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से यह मनुष्य भी इस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के श्लोक की तो मेरे समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहां पहुंचा रहा है। तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मास से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल विष्णु को चरणों की शरण देने लेने वाला है। जान पड़ता है वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपने माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उनकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को भी नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसा प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। बोलो कृष्ण भगवान है की जय, बोलो विष्णु भगवान है की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा यमराज की और वैशाख मास का पढ़ा। इस कार्तिक मास में वैशाख मास का कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। यह मेरे महादेव की दया है, विष्णु भगवान की दया है। हमारे पूर्व जन्म के ही किसी अच्छे कर्म के कारण हमें यह कथाएं मिल रही है, नहीं तो कार्तिक मास में कार्तिक पुराण सुनने का भाग्य बहुत ही कम लोगों को। मैं यह मानता हूं कि उसमें से मेरा भाग भी
बाबा भोलेनाथ की दया से कुछ अच्छा हुआ है जो मैं ये पढ़ पा रहा हूं और कार्तिक मास में आप लोगों को सुना पा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ सभी पर कृपा बनाए रखें। मैं आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और लघु आरती करके इस कथा का समापन करूंगा। आज की कथा का समापन करूंगा। हे बाबा, आप विश्व का कल्याण कीजिए, सभी के कष्टों का हरण कीजिए। हे महादेव, आपकी दया से ये सृष्टि है, तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान है की जय, विष्णु भगवान है की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण हम करसे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला सब जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हम। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव शंभु शंभ। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हे बाबा भोलेनाथ, आप सभी का कल्याण कीजिए, सभी के कष्टों का तारण कीजिए। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिए। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, हे रिद्धि सिद्धि, हे शुभ लाभ जी, हे कुबेर जी महाराज, आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा, अद्भुत कथा का श्रवण आपने किया और मैंने जहां तक प्रयास हुआ करा पाया। आप प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए और अपने स्थान को गमन कीजिए। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने महादेव मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक स्कंद महापुराण का कथा श्रवण किया और हम सभी लोगों को कृतार्थ किया। आप सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, सभी के कष्टों का निवारण कीजिए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जो भी सब्सक्राइब करे उस पर विशेष कृपा कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उन पर उनके कष्टों का हरण कर दीजिए। हे महादेव, आप सभी लोगों का कल्याण कीजिए और आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। जो भी इस कथा का श्रवण करे उनके कष्टों का निवारण महाराज महादेव जरूर से जरूर कर दीजिए। हे कार्तिक देव, कार्तिक कुमार, आप सभी लोगों की कृपा से आज हम लोगों ने अद्भुत कथा श्रवण की। कार्तिक मास में आपका अभूतपूर्व सहयोग हमें मिल रहा है और कथा का आनंद हम मिल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेव। निधि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव।